अरे वो ठीक है दोस्तों, कैसे आप सभी सब अच्छे हो गए। कल लेक्चर 1 टाइप 1 नंबर सीरीज का पूरा कंप्लीट हो गया है। आज देखते हैं टाइप 2 नंबर सीरीज का, और लेक्चर 2 की बात करता हूं मैं। एक बार देख लेते हैं उससे क्या डिफरेंट है टाइप 1 से। आप कहेंगे कि सर एक बार डायरेक्शन को देख लेते हैं भाई। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रोंग, फाइंड आउट क्या है, फाइंड आउट द रोंग टर्म। भाई कहने की बात यह है, निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है। ये पद गलत है भाई, हमें इसका पता लगाना है और गलत पद को ही हमें ज्ञात करना है, हाँ है ना। हाँ, तो देख लेते हैं एक बार दोस्तों। भाई लिखा हुआ क्या है भाई, हमें देखना है एक बार 8 यानी 14 लाना है। कैसे, ऐसा कौन सा नंबर है भाई 8 से, ऐसे को 8 से वो नंबर की गुना करनी है मुझे जिस नंबर से क्या हो, मल्टीप्लाई करके 14 आ जाए। अगर 14 नहीं आता फिर वो नंबर मुझे कुछ घटाना भी पड़ेगा, 14 लाना है। तो 8 इंटू कितना होता है भाई 16 माइनस 2 कितना होता है 14, मिल गया जी। तो 14 भाई 14 की गुना मैंने 2 से की, 14 इंटू 2, और मुझे लाना है 26, तो माइनस के 2 कम करना पड़ेगा। फिर 6 यानी 26 इंटू 2 माइनस के 2 कितना होता है 26 इंटू 2 52 माइनस 2 कितना होता है 50। ये नंबर क्या है 48। सर आना क्या चाहिए था 50 आना चाहिए था, गलती से आ क्या गया है 48। इस रोंग नंबर का ही हमें पता लगाना था, वो है ऑप्शन ए 48। क्लियर हुई भाई बात, क्लियर है। यानी इस क्वेश्चन में क्या हुई है कहानी, यानी इंटू 2 माइनस के 2 इंटू 2 माइनस के 2 इंटू 2 भाई इंटू 2 माइनस के 2, यानी लॉजिकल सीक्वेंस था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। क्या इससे पता लगा पाए, देख रहे थे जी। सर 125 और 126 में हम आपस में डिफरेंस देखेंगे। कितना है डिफरेंस भाई 125 प्लस 1 कितना होता है 126। फिर 126 में कितना माइनस हुआ भाई माइनस के 2 का डिफरेंस है भाई। 126 माइनस 2 हो गया जी 124। 124 में कितना ऐड करूं, यानी दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। आप कहेंगे कि सर 3 ऐड करिए 127 आगे है। फिर कितना भाई देखो सीरीज, प्लस के 1 माइनस के 2 प्लस के 3 प्लस के कितना होना चाहिए भाई माइनस के, भाई प्लस के 1 माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 4 होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल 127 123 का डिफरेंस कितना होता है 4, लेकिन 127 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूं कितना आ गया जी 123 आ गया। अब फिर मुझे देखना है, अब कितना करना पड़ेगा, अब मुझे प्लस करना पड़ेगा। एक बार क्या है भाई प्लस का 1, एक बार माइनस के 2, एक बार प्लस के 3, एक बार माइनस के 4, एक बार प्लस के 5। देखते हैं चेक करके, लॉजिकल सीक्वेंस था। आप कहेंगे कि सर 123 प्लस के 5 अगर मैं ऐड करता हूं 128 आना चाहिए था, गलती से क्या आ गया 129। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। आपने रोंग नंबर का पता लगा लिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फास्ट, ये आपके स्क्रीन के सामने है, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर ये तो स्क्वायर है, हमने पता लगा लिया भाई। ये किसका स्क्वायर होता है, ये भाई 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, और ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। यानी हमें लगाना है गलत नंबर का पता। अब मुझे बताओ 5 का स्क्वायर भाई 5 7 भाई 5 और 7 देखो 2 का डिफरेंस 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 नहीं बना, यानी 6 के आने से 2 का डिफरेंस नहीं बनता। और हमें दूसरी बात ये भी ध्यान देनी पड़ेगी, हमें दूसरी बात का हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये 7 है ना, ये जो 7 है ना, ये 5 7 9 11, ये 13 और 15 ये है ओड नंबर, यानी विषम संख्या का स्क्वायर हुआ है सर। और ये 6 क्या है, ये इवन है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का हमें देखना नहीं, ये क्या आना चाहिए था जी ओड नंबर आना चाहिए। तो डिफरेंस क्या बनना चाहिए था 2 का डिफरेंस बनना चाहिए था। तो गलत नंबर क्या है भाई 6, यानी 36 भाई 6 का स्क्वायर 36, ये रॉन्ग था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप कहेंगे कि सर जो पहले नंबर है ना, प्रत्येक पद पिछले 2 पदों का गुणनफल हो,
हमें चेक करना होगा भाई, प्रत्येक पद पिछले दो पदों का गुणनफल हमें क्या करना होगा दोस्तों, चेक करना पड़ेगा। देखते हैं एक बार भाई, 5 × 2 कितना होता है जी, आ गया 10, मिल गया जी। अब फिर देखना पड़ेगा हमें 10 × 5 कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 50, क्लियर हुआ, ये आ गया जी 50, ये आ गया। अब 50 × 10 कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 500, आ गया जी 500। अब 500 × 50 कितना होता है भाई, 25,000, ये हो गया भाई, क्लियर है। और आया क्या है गलती से, 5,000, और 5,000 ऑप्शन बी मैच कर रहा है, क्लियर है भाई, क्लियर है। यानी पिछले दो पदों में हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है, फिर जिससे अगला नेक्स्ट नंबर आ जाए, अगला नंबर। फिर देखते हैं भाई, यानी 3 और 1 और 5 में डिफरेंस देखते हैं कितने का भाई, 4 का डिफरेंस होता है, कितने का, 4 का। क्या आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भाई, बिल्कुल। फिर 5 और 7 में आप कहेंगे कि सर प्लस के 2 करिए भाई, +1 + 4 कितना होता है 5, और 5 + 2 कितना होता है 7। फिर 7 में कितना ऐड करूं कि 11 बन जाए, आप कहेंगे कि सर +4 करिए। यानी लॉजिकल सीक्वेंस यहां पे बन गया भाई, +4 + 2, +4 कितना आना चाहिए, +2 आना चाहिए। तो 11 + 2, क्या दोस्तों 11 + 2 क्या 12 होता है, नहीं जी, ये गलत है भाई। 11 + 2 तो 13, यानी 13 आना चाहिए था जी 12 की जगह, और आया क्या है, ये 12 आ गया। तो पता लगा लिया आपने, ऑप्शन सी, क्लियर है भाई, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फास्ट। ये बताओ जी, आपके स्क्रीन के सामने है। आप कहेंगे कि सर हो सकता है मिक्स नंबर हो कोई, कैसे भाई, 3 भाई 0 और 3 में कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे कि सर 3 का डिफरेंस है भाई। या मैं कहूं 0 में 3 ऐड करके कितना है जी 3, ये भी बोल सकता हूं मैं। तो 3 और 8 में कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे कि सर 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 5 का, यानी +3 भाई, 3 + 5 कितना हुआ, आप कहेंगे कि सर ये नंबर 8 आ गया। फिर कितना है, 8 और 7 कितना होता है, यानी या ये बोल सकते हो 8 और 15 में कितना डिफरेंस है, 7 का है जी। या ये बोल सकते हो, कहने का क्या है तरीका है, 8 और 7 कितना होता है भाई, 8 + 7 15 होता है, ये भी बात बोल सकते हो आप। फिर भाई 15 प्लस कितना ऐड करूं कि 24 बन जाए, आप कहेंगे कि सर +9 ऐड करिए। अब मुझे बनाना है, देखो अब समझ में आ गई। यानी 2 का डिफरेंस भाई, 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है। तो यहां पे भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो +11। या ये बोल सकते हो आप, जो ओड नंबर है भाई, ओड नंबर है यानी विषम संख्याएं है, यानी विषम संख्याएं आई हुई है, तो 11 भाई, 3 5 7 9 ओड नंबर, और भाई 11। यानी अगर मैं सर 24 प्लस के 11 ऐड करता हूं भाई, वो नंबर मुझे नहीं दिखाई दिया, ये तो 33 है, जो कि गलत है। आना क्या चाहिए था, आप कहेंगे सर 35 आना चाहिए था। तो गलत नंबर क्या है भाई, 33, रॉन्ग नंबर है, तो 33। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ जी जल्दी से, आपकी स्क्रीन के सामने है। आप कहेंगे कि सर देखो, ये होता है 14 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। ये है जी 13 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। यहां से भी पता लगा सकते हो एक बार, लेकिन मैं 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्यों करना चाहता हूं मैं इसलिए करना चाहता हूं, देखो भाई 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, यानी घटते क्रम में है। बस देखो, 14 से पहले नंबर आता है, 13 से पहले 12, 12 से पहले 11, 11 से पहले 10 आना चाहिए, वही है कहानी। लेकिन 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 10 का स्क्वायर 100 आना चाहिए था यहाँ पे, ये रोंग नंबर है, रोंग संख्याएं है यहाँ पे 101। तो ऑप्शन मैच कर रहा है जी, ऑप्शन डी। बताओ जी जल्दी से, इस बात को समझ पाई या नहीं समझ पाई जी, बिल्कुल क्लियर है, हम समझ गए आज, इतने होशियार होनहार हम खुद है, हाँ या ना, हाँ। तो बताओ मुझे जल्दी से, आपके सामने है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप कहेंगे कि सर देखो फंडा सिंपल है, हाँ या ना, हाँ। भाई देखो 5
27 61 122 213 340 और जी 509। क्या दिखाई दे रहा है 509? जी बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा है। देखो जी 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 2 का क्यूब देख लेते हैं एक बार। 2 का क्यूब, देखो जी 2 का क्यूब होता है 8। 8 में से कौन सा नंबर, वो कितना नंबर घटाओ कि कितना आ जाए, 5 आ जाए। आप कहेंगे कि सर देखो 2 का क्यूब 8 माइनस के 3 कितना आता है 5। आ गया जी, आ गया कि नहीं? आ गया भाई। फिर इसका देखता हूं मैं भाई, 3 का क्यूब करता हूं। 3 का क्यूब होता है सर 27। अब अगर मैं पहले वाले नंबर में क्या घटाया है दोस्तों, 3 घटाया, तो मुझे आगे भी 3 घटाना पड़ेगा, है ना? हाँ सिंपल है भाई। 27 माइनस के 3 कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 24। 24 आना चाहिए था, यहां पे कितना आया हुआ है 27 आया हुआ है। तो क्या है 27। आपने रोंग नंबर, रोंग संख्या का पता लगा लिया। लेकिन एक बार आगे भी देख लेते हैं, क्या ये फंडा है कि नहीं माइनस के 3 का। तो फिर देखो यहाँ पे क्या है भाई, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना वो सॉरी भाई 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो 64 माइनस के 3 आ गया जी 61। फिर देखते हैं भाई 4 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब माइनस के 3 मिल गया जी, बिल्कुल क्लियर, ये भी बात ठीक है। तो 6 का क्यूब माइनस के 3 बिल्कुल जी, ये रहा जी 213 213 बिल्कुल। फिर देखते हैं 7 का क्यूब माइनस के 3, ये भी बात ठीक है। 343 होता है, 343 होता है, माइनस के 340 मिल गया आपको। तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई 512 माइनस के 3 आ गया जी। तो एक नंबर यानी 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस के 3 24 आना चाहिए था। सर कितना आना चाहिए था भाई 24 आना चाहिए था आंसर। लेकिन क्या है, गलती से उसने सीरीज क्या दे दी, गलती से 27 रख दिया, है ना? आपने पता लगा लिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट। बताओ जी, आपके सामने है, क्या इसको बता पाएंगे आप? बिल्कुल बता पाएंगे जी, बिल्कुल जीरो है कहानी, बिल्कुल जीरो है। कैसे भाई? आप कहेंगे कि सर देखो 1 का स्क्वायर भाई, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ये सीरीज है 1 3 12 25 भाई 48 भाई। 1 का स्क्वायर भाई मुझे बनाना है 1, कैसे बन सकता है भाई? 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो माइनस के मुझे 0 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, या मैं 0 रख लूं या 0 का स्क्वायर कर लूं, बात वही है। कितना आ गया जी 1 आ गया। फिर इस नंबर से देखता हूं मैं भाई, 1 से आगे क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो माइनस के 1 का स्क्वायर, ये बात ठीक है भाई। 4 माइनस 1 भाई, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। अब देखते हैं यहां पे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16 माइनस के 2, नहीं जी 16 माइनस के 2 कितना आना चाहिए भाई 16 माइनस के 2, बताओ मुझे जल्दी से। आप कहेंगे कि सर जो 16 है ना भाई, 2 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहेंगे कि सर देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 माइनस के जब 2 का स्क्वायर करूंगा मैं 4, तो कितना हुआ 12, ये भी बात ठीक है। फिर मुझे नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, मुझे बताओगी भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36, क्लियर है? तो 36 माइनस के इसका आधा करो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। आप कहेंगे कि सर 36 माइनस 9 कितना होता है भाई 36, और माइनस के 9 कितना होता है? आप कहेंगे कि सर ये होना चाहिए 27, हाँ है ना? हाँ भाई 27 होना चाहिए। तो ये क्या है, गलती से कितना आ गया, गलती से आ गया जी 25, गलती से आ गया आपका नंबर 25। तो ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर है भाई? क्लियर है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दीजिए। आप कहेंगे कि सर एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार मिक्स करके देख लेते हैं भाई। 16 और 22 का डिफरेंस कितना है 6 का, या प्लस लगा लो भाई, या 16 प्लस 6 कितना हुआ 22। फिर देखो प्लस के 8 यानी 8 का डिफरेंस है, प्लस के कितना भाई, प्लस के 15, प्लस के 15 का डिफरेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे 6 है ना सर, 6 का और 8 का, यानी 2 का डिफरेंस ऊपर हुआ, 2 का डिफरेंस
यहाँ पे भी मुझे बनाना पड़ेगा 10, लेकिन ये क्या है 45। 45 क्या है, गलत, यानी रोंग नंबर था। यानी देखो 30 और 10 कितना होता है भाई, 30 और प्लस के 10 कितना हुआ, इक्वल में 40। 40 आना चाहिए था ये 4। और आगे भी चेक कर सकते हो भाई 40, भाई मान लो यहाँ पे 40 है, 40 और 52 में डिफरेंस कितना हुआ, आप कहेंगे कि सर प्लस के 12। भाई 40 प्लस 12 52, फिर इन दोनों में चेक करो, यहाँ पे प्लस के 14, देखो सब में 2 2 का डिफरेंस बन जाएगा, लेकिन 45 क्या था, गलत था। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल का नाम है रीजनिंग बाई एसी सर के नाम से, वहां पे जाइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, और बेल आइकन घंटी को दबाइएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन और जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए, प्रोवाइड होती रहेगी। हम यहाँ से रेगुलर रोज क्लास डेली रूटीन बाई रूटीन लेते रहेंगे, वहां पे जाइएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।